हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा एक नया सीरीज है जो कि क्लास 9th मैथ के लिए है। वो 9th वाले बच्चों को सपोर्ट करने के लिए और उनकी तैयारी बेहतर करने के लिए है। आई होप आप जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे क्लास 10th मैथ वाले, वो बच्चे ने काफ़ी अच्छा उन लोगों का रिस्पॉन्स रहा था और समझ में भी आ रहा था। आई होप आपको भी ये जो लेक्चर्स हैं समझ में आएंगे। आज हम बेसिक स्ट्रेटजी देखेंगे कि कैसे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, किस टाइप से होगा और कितने दिनों में कैसे कि कौन से लेक्चर कैसे डाउट क्लियर होंगे। ये नोट्स हमको चाहिए तो कैसे मिल सकते हैं आप लोगों को, इसके बारे में हम पूरा चर्चा पहले करेंगे। साथ में हम चैप्टर 1 जो कि संख्या पद्धति है उसके बारे में हम थोड़े बेसिक्स भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या है हमारा क्लास 9th मैथ में। क्लास 9th मैथ में सबसे पहले जो संख्या पद्धति है चैप्टर पहला है जो हमारा, और इसकी जो हमारी बेसिक स्ट्रेटजी जो होने वाली है वो क्या है देखते हैं, ठीक ना। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कौन सी बुक हम पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे या मनोहर रे प्रकाशन की, या जो भी आप कोई नया प्रकाशन जानते हो, आर्यस अग्रवाल हो गया अगर, ठीक ना। फिलहाल वो तो हिंदी मीडियम में होता नहीं है। या आपके स्कूल में कौन सा बुक पढ़ाया जाता है, हम एक पोल भेजेंगे कम्युनिटी में, आप लोग उस पर रिप्लाई देंगे। जिस हिसाब से आप लोग रिप्लाई देंगे हम उसी बुक के बेस पे पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के बेसिस पे है। फिलहाल अगर आपका दूसरा भी है कोई फीडबैक, वो तो हम उसके हिसाब से ही शुरू करेंगे। और साथ में डाउट सेशन भी हम करने वाले हैं, जो कि संडे को हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे देंगे, जिसको आप ज्वाइन करके आप वहां से अपने डाउट पूछ सकते हैं। या तो संडे को ही हम रखेंगे, क्योंकि डाउट अभी शुरुआत में तो आप लोगों को कम ही रहेंगे। लास्ट में हम और भी डाउट की संख्या बढ़ा देंगे, लाइव क्लासेस भी लेना शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो जो डाउट सेशन होगा वो क्या होगा, वो हम जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से एक साथ सबका डाउट एक वीडियो में संडे को क्लियर करके और उसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक ना। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर जरूर रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक ना। और साथ में ही अगर हम क्लास 11th में अगर जो 10th वाले बच्चे थे अगर वो देख रहे हैं और उनको ये डाउट रहता है कि क्लास 11th में हमको बायो लेना है कि मैथ लेना है, कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा। हम उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बना के कल तक या परसों तक अपलोड कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो स्ट्रेटजी में क्या क्या होने वाली है। सबसे पहले तो क्लासेज होंगी चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज हमारी क्लासेज हम बताने वाले हैं आपको। नंबर दूसरा है जो मेन है कि डाउट सेशन। डाउट सेशन मान लीजिए अगर आप स्कूल जा रहे हैं, नहीं डेली क्लास कर पा रहे हैं, फिर भी आपके मन में डाउट है, या आप किसी दिन विजिट कर रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं, फिर भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे अपने डाउट डाल देंगे, क्वेश्चन की फोटो खींच के, तो हम उस पर सेपरेट वीडियो आपको समझा के बना देंगे। डाउट सेशन हो गया। नंबर तीसरा जो है नोट्स। हम नोट्स क्लास होने के बाद ये वाले नोट्स यहाँ पे ज्यादातर तो हम समझाएंगे ही, क्योंकि मैथ समझने वाली ही चीजें होती हैं। अगर हम समझ गए तो हम लिख भी सकते हैं। फिर भी जो परिभाषाएं होती हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उन सब चीजों का हम पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नोट्स को हम पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ये आपकी जर्नी है और हमारे साथ आपकी जर्नी ये कंप्लीट होगी और एंजॉय करेंगे पूरा मैथ। अगर अभी आपको बहुत हार्ड लगता है मैथ, कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी आप बहुत इजीली सब कुछ समझ पाएंगे। क्योंकि हम जो सोचते हैं कि जीरो लेवल से आपको बताने की कोशिश करें, हम समझते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो कि कुछ नहीं आ रहा है जिसको, ठीक ना। तो हम उस हिसाब से पढ़ाएंगे। तो अगर हम जीरो लोगों को पढ़ाएंगे जीरो वाले को सोच के,
तो अगर आप मान लीजिए आपको आता भी है 50%, ठीक है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 0 टू एडवांस जाएंगे, ठीक ना, और पूरा हर एक चीज आपको क्लियर कर देंगे, ठीक। तो आई होप ये जो स्ट्रेटजी है, कैसे हम लोग क्लासेज को आपको बताने वाले हैं, क्या क्या कैसे चीजों को समझाने वाले हैं, वो सब समझ जाएंगे आप लोग यहाँ से देख के, ठीक ना। बोर्ड वालों के लिए बताया, अब सीबीएसई बोर्ड वाले अगर देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, आपके लेक्चर्स भले ही ना हो, हम जानते हैं कि आपके स्कूलों में भी टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और पूरा क्लियर करके पढ़ाते हैं, फिर भी आपके लिए भी हमारे चैनल पे है, प्रोवाइड है कुछ बेनिफिट्स, क्या है हम वो बताने वाले हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम यूपी बोर्ड वालों का ही क्लियर करेंगे, ठीक है ना। मैथ का कोई भी डाउट है आपका, हम सबको क्लियर करेंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, किसी से भी हो, तो हम सबको वहां पे बताएंगे। डाउट सेशन में हम किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि किसी को। अब जो हम देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं कि तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें हैं। आज हम बेसिक डिफिनेशंस बस देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशंस में क्या है, सबसे पहला संख्या पद्धति है, मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ते हैं तो वहां पे बीएससी लेवल तक में सब कुछ इंग्लिश ही हो जाएगा, ठीक ना। तो वहां अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सब कुछ आने लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने सब यूपी, अब हम देखते हैं जो हमारे डिफिनेशंस हैं क्या क्या हैं, ठीक है ना। डिफिनेशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्या होती हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाइए क्या हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, तो जो संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ये सब जो होती हैं, वो सब क्या जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक चली जाएं, ठीक ना, ऐसे 1 2 3 इंफिनिटी तक, ठीक है। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन खुद से लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो हम पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए अभी, ठीक ना। तो दूसरा क्या होता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट हों, ठीक है, शून्य से स्टार्ट होके ऐसे अनंत तक चली जाएं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और जो नंबर तीसरा है वो हमारा क्या है, अब यहां पे पूर्णांक आ जाता है, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, ठीक। तो पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, देखिए इसको हम कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या है धन पूर्णांक और दूसरा क्या है ऋण पूर्णांक। तो जो धनात्मक संख्याएं हैं, तो जैसे +1 +2 3 4 ऐसे डॉट डॉट, ये सब क्या है धन पूर्णांक हैं, ठीक है ना। और जो ऋण पूर्णांक होते हैं उनके साथ हम माइनस का चिन्ह रखते हैं। जैसे मान लीजिए चौथा हमारा, हम इसी में ही लिख देते हैं ऋण पूर्णांक, -1 -2 -3, ये क्या होते हैं ऋण पूर्णांक, ठीक है। यहां तक क्लियर है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। अब जो नंबर 4 आता है वो हमारा होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अब इनको जो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक है उसको आप लोग नंबर लाइन पे भी देखे होंगे कि कह देता है -3 को निरूपित करिए। तो -3 मतलब 0, दाहिने साइड में हम +1 2 3 लिखते थे और लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते थे -1 -2 -3 ऐसे लिखते थे ना, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे से जब हम लोग जोड़ के पढ़ते हैं तो हमको सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग,
परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख दें, मतलब जिनको हम बटे के रूप में लिख दें। और एक कंडीशन और है, जो कि नीचे वाला हर है हमारा, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो जो हर है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन है। तो हम उसको क्या कह देंगे, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कह दें अगर हम 2, 3, 3.5, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं। अब ये क्यों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। और 3.5 को अगर हम p बटे q रूप में लिखना चाहें तो बटे 10, दशमलव हटा के नीचे 1 लिख के जितनी अंक है उतना 0 लिख देते हैं। तो ये हमारा p बटे q के रूप में हो गया। √4 ये भी पूछ सकता है कि ये परिमेय है कि नहीं। अगर अंडर रूट है इसका मतलब क्या है, वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो जोड़ा बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये 2 लिखा गया है। तो ये हमारा 2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो 5वां होता है इसको रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर। और एक होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको हम क्या करें, p बटा q के रूप में ना लिख सके, जो रूट में दिए हों, ठीक है ना, अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3 दिया है, तो अपरिमेय अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। √3 का तो अब गुणनखंड हो नहीं सकता, 3 गुणा 1 जोड़ा तो बनेगा नहीं, तो ये बाहर आ नहीं सकता, तो ये अपरिमेय हो गया। √5, √7, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे अपरिमेय कहलाते हैं। अगर कुछ प्लस में दे दे, 2 प्लस √3, तो ये तो परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है, तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये अपरिमेय संख्या है। ये बेसिक्स डेफिनेशन थे जो कि हमने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट में करके पूछिएगा, या इसका कोई डेफिनेशन छूट जा रहा है, किसी का नहीं आ रहा है आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप में तो PDF दिया ही है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और जो बात अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें हम देखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या अगर हमको निकालने कह दे, जैसे पूछ लेगा कि 3 और 4 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसी 5 परिमेय संख्याएं हो जो 3 और 4 के बीच आए। अब सोचोगे 3 और 4 के बीच क्या आएगा, तो देखो 3 और 4 के बीच में क्या आ सकता है। अगर परिमेय संख्या की बात करें तो हम यहाँ पे अगर कह दें 3.5 है, या मान लो 7/2 कह दें, ठीक ना, तो ये क्या इसके बीच है। लेकिन ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, निकालते कैसे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी हमारे वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।